If you read in Genesis chapter 15, 9 and 10, अगर उत्पत्ति का 50, 9 और 10 यदि तुम पढ़ोगे, the chariots and horsemen also went up with him. It was a very large company. तो सारे रथ और उसके सवार भी, एक बड़ी भीड़, भारी भीड़ उनके साथ में गई थी। Verse 10, when they reached the threshing floor of Atad near the Jordan, they lamented loudly and bitterly. There Joseph observed 7-day period of mourning for his father. और जब वे अताद के खलिहान तक, जो यर्दन नदी के पार है, पहुंचे, तब वहां अत्यंत भारी विलाप किया और यूसुफ ने अपने पिता के लिए 7 दिन का विलाप कराया। Can you see this picture? The entire nation want to bury him. देख, या ये चित्र देख सकते हो, पूरे देश के लोग उसको गाड़ने के लिए आए। Can you imagine this? अभी आप इसका कल्पना कर सकते हो। He was nobody in that city. देखो, उस देश में वो कोई उसका नाम चिन्ह नहीं But था पहला। everybody is gone to bury Joseph's father. अभी यूसुफ के पिता को गाड़ने के लिए सब लोग जा रहे हैं। God is honoring this person, Jacob. देखो प्रभु कैसे उसको आदर कर रहा है। That's what there is deliverance, holiness and inheritance in the house of God, Mount Zion. यानी पवित्रता है, छुटकारा है पर्वत सिय्योन पर। Hallelujah. और विरासत भी है। Keep this in mind. There is deliverance, छुटकारा है, holiness पवित्रता है and inheritance और विरासत in the है church of God. प्रभु की कलीसिया में। And you will receive both spiritual and material blessings. और तुम आत्मिक और शारीरिक आशीषों को प्राप्त कर May सकते हो। God strengthen you to possess all of this. प्रभु तुम्हें बल दे ताकि इस सब विरासत को You तुम possess पा deliverance. सके। तुम्हें छुटकारा मिले, You possess deliverance. तुम छुटकारा को पाते हो, You possess holiness. तुम पवित्रता का अधिकारी हो जाते हो, And you possess, adhikari nahi, you possess. पवित्रता को तुम पाते हो You possess inheritance. और पवित्रता को पाते हो, You have it. तुम्हें मिलता है। Hallelujah. Now my question is, what is inheritance? अभी सवाल ये कि विरासत का मतलब क्या है? Spiritual inheritance, number 1. आत्मिक विरासत पहला। You know, when you call about inheritance, जब तुम विरासत की बात बोलते हो, this refers to a destiny in God. यानी तुम्हारा जो भाग्य है प्रभु में, उसके बारे में वो बताता है। What God has proposed for you, प्रभु ने जो भी तुम्हारे लिए रखा हुआ है, in order to fulfill His plan for you. तो अपनी योजनाओं को तुम्हारे जीवन में पूरा करने के लिए, Now let me put it like this. अभी मैं ऐसे बताना चाहता हूँ, If you are in the destiny of God, अगर तुम प्रभु का जो भाग्य तुम्हारे लिए उसके अंदर तुम हो, what God has proposed for you in your life, यानी प्रभु ने तुम्हारे जीवन के लिए जो भी भाग्य रखा हुआ है, to fulfill that plan, वो योजना को पूरी करने के लिए, and the Lord has brought you on this earth. इसीलिए तो प्रभु ने तुम्हें धरती पे, पृथ्वी पे लाया है। This very reason you're born on this earth. तुम्हारा जन्म इस पृथ्वी पर इसी कारण तो हुआ है। Not what you want to do. ये नहीं कि तुम जो चाहते हो करने के लिए। You're born for this reason, what God wants to do through you. तो तुम्हारा जन्म इसीलिए हुआ है क्योंकि प्रभु तुम्हारे द्वारा कुछ करना चाहते हैं। What God wants from you. तो तुमसे प्रभु क्या चाहता है? Hallelujah. That's what I said in the beginning. You're born with the inheritance. इसलिए मैंने पहले ही तुम्हें बताया था कि Means तुम्हारा जन्म विरासत के साथ ही you हुआ have a है। destiny in God. यानी प्रभु में तुम्हारा एक भाग्य लिखा हुआ God है। has a purpose प्रभु का एक उद्देश्य है to तुम्हारे लिए, fulfill that purpose. और उस उद्देश्य को पूरा God करने has के a लिए plan for you. प्रभु ने एक प्लान रखा है तुम्हारे That लिए। is the very reason you are in this earth. इसीलिए तुम इस पृथ्वी पे हो। Not what you want to do, तुम्हें जो चाहिए वो करना है, उसके लिए नहीं, but do what God wants from you. लेकिन जो प्रभु चाहता है तुमसे वो कामों को करो। When some people die, कुछ लोग जब मर जाते हैं, you know in your spirit that they have not fulfilled the plan of God. और तुम्हारे आत्मा में तुम समझ जाते हो इस व्यक्ति ने प्रभु की योजना को पूरा नहीं किया अपने जीवन Hey, में। this man was very successful. या तो किसी व्यक्ति को देखकर हम कहते हैं, अरे ये आदमी अपने जीवन में Hey, बहुत एक सफलदायक this आदमी था। man has done lot according to the desires of his heart. हाँ, ये व्यक्ति ने, हम नहीं तो किसी के बारे में कहते ये आदमी ने अपने दिल की इच्छा के अनुसार बहुत सारे काम किए। But that person when he dies, लेकिन ऐसा व्यक्ति जब मर जाता है, the Lord intended
for that person is left unfinished. लेकिन जो योजना प्रभु ने उस व्यक्ति के जीवन पर रखी थी वो अधूरी रह जाती I had है। a friend before his death, he came to meet me. मेरा एक दोस्त था, उसके मरने के पहले वो मुझे आकर मिला। Multi-millionaire, बहुत करोड़पति था वो। not married. The last meal he had with me. और उसका शादी नहीं हुआ था। अंतिम जो खाना था वो उसने पासवान के साथ And खाया I था। told him in a house और last year, हमारे घर में हमने उसे बताया था, अरे you need to work for God. You need to give your life to God. और प्रभु ने, पासवान ने उसे बताया कि तुझे प्रभु के लिए काम करना है, प्रभु की सेवा करनी है, तुम्हें तुम्हारा जीवन प्रभु को दे He दो। had business in Dubai. He had business in everywhere. He was a logistics man. और उसका बहुत सारा बड़ा बिजनेस था, दुबई में बिजनेस था और बाहर गांव में अलग अलग जगहों पर उसका बिजनेस चल But रहा after था। 2 days, I came to know he died in the bathroom while taking bath. और 2 दिन के बाद मुझे फिर पता चला कि जब वो स्नान कर रहा था बाथरूम में ही वो गुजर गया, But I मर was गया। telling, sir, work for God. और उसके पहले प्रभु पासवान उसे कह रहे थे कि प्रभु के लिए की सेवा Do करो, something for Lord. प्रभु के लिए कुछ करो। You know, it's not about earning. It's not about possessing the things. It's doing something for the Lord. कमाई और कमाने के बारे में नहीं है और चीजों का अधिकारी बनने के लिए, लेकिन प्रभु के लिए कुछ करना जरूरी है। You know, some people when they die, कुछ लोग जब जानते हो जब वो मर जाते हैं, what the Lord has intended, that is unfinished. लेकिन प्रभु ने जो उनके जीवन के लिए रखा हुआ है You are उद्देश्य, successful वो in your अधूरा रह finance. जाता है। You are successful in your finance. हाँ, अपने फाइनेंस में आप बहुत ही You are सफलता पाए हो, successful in prosperity. अपने उन्नति करने में बहुत In सफलता your पाई है, job, you are successful. तुम्हारे नौकरी में In तुमने your बहुत ऊंचा पद business, you are पाया, successful. तुम्हारे बिजनेस में ऊंचा पद बहुत सक्सेस हुए But हो। when that person dies, when he doesn't do anything for the Lord, it is an unfinished work. लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति जब मर जाता है यानी और प्रभु के लिए कुछ नहीं करके मरता है, तो तुम्हारा जो काम था वो अधूरा है। When प्रभु I के see नजरों some में। people, those who are good, healthy, talented, educated, accounted, prospered, oh my goodness, I only feel burdened, Lord, if at all they use their life to God. मैं कुछ लोगों को ऐसा देखता हूँ जो बहुत ही गुणित है, बहुत ही अच्छे हैं, बहुत टैलेंटेड है, बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं या जो है शिक्षित है और सारी बातों की जानकारी उन्हें है, लेकिन जब मैं उन्हें देखता They are हूँ no तो use of they are not use of any work in the kingdom. लेकिन वो लोग भले संसार के लिए काम के, लेकिन प्रभु के राज के लिए उनका कोई काम, वो सारे गुण किसी काम का नहीं है। It's an unfinished life that they live on this earth. देखो इस धरती पर यही ऐसा एक काम वो जी रहे हैं जो अधूरा है। Only do what God wants to do. देखो वही काम God करो, wants you to do. वही काम करो जो प्रभु चाहता है तुम करे। Ask the Lord to help to fulfill the plans that God has kept for you. प्रभु से पूछो, प्रभु जो योजना तूने मेरे जीवन पर रखी है उसे मैं पूरा कर सकूं। जिंदगी में पढ़ना, शादी करना, घर बनाना और दूसरा कुछ करना और शांति से चला जाना, that's not God's work. You have never did anything for the Lord. केवल पढ़ाई करना, शादी करना और दूसरे कामों में व्यस्त होना और फिर मर जाना, प्रभु ने उसके लिए हमें It's a नहीं रचा है। scripture. ये वचन है। Are you serious? क्या आप गंभीर हो इसके बारे Do में? something for the Lord. प्रभु के लिए कुछ करो। Pastor, what can I do? पासवान में क्या कर I सकता said, there हूँ? are a lot of things are there left in the city to do. शहर में बहुत सारे काम हैं जो करने बाकी हैं। Hallelujah. We go to the building and कचरा निकालने का, म्युनिसिपैलिटी के लिए टैक्स पे करते हैं, कचरा निकालो मत. Hello. बिल्डिंग Tell में the municipality, complain the municipality, bring the municipality and remove the kachara. That's good. Our people, so social work, love of God is overflowing to remove the kachara. और कुछ लोग है बोलते हैं कि नहीं जाकर कचरा निकालने का, वो सोशल वर्क करते हैं, लेकिन उसको निकालने के लिए बहुत सारे काम है। म्युनिसिपैलिटी के लोग हैं, Why टैक्स do you भरते pay हैं। tax? तुम टैक्स क्यों भरते हो? And the municipality fellow says, these people are doing okay, no problem. They बेवड़ा बन के घूम रहा है. म्युनिसिपैलिटी के लोग कहते हैं अरे हाँ, ये लोग काम साफ कर रहे हैं। Our वो people, लोग दारू पी के सो जाते हैं। our people should understand the plan, the purpose to get the inheritance of God. It's if you don't do the work of the Lord, your life is unfinished before the sight of God. तो हमारे लोगों को ये समझना जरूरी है कि परमेश्वर का उद्देश्य और लक्ष्य क्या है मेरे जीवन पर। अगर उसके प्लान को तुम्हारे जीवन में तुम पूरा नहीं करते हो तो तुम्हारा जीवन एक प्रतिफल पाया हुआ जीवन नहीं Make है। a decision today. आज एक निर्णय ले There लो। are talented people. आप लोग बहुत गुणित लोग हैं। You know, they know to how to make the flyers, how to know to arrange the things.
कुछ लोग हैं जो फ्लायर्स बनाना जानते हैं, कुछ लोग जानते हैं कि कैसे सारी चीजों का अरेंज Some करें, people say, I don't have time, I don't have company time. और कुछ लोग को कहते हैं कि मुझे टाइम नहीं, मेरे कंपनी में बहुत काम है, ऑफिस वर्क है. ऑफिस का काम ज्यादा है. हाँ, The head office there above. लेकिन हेड ऑफिस ऊपर है, उसका भी काम है. उसका भी काम है. Do subscribe to our channel and never miss an update from us.